हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये कल शाम का समय था और विहान को यहाँ पार्क में लेकर आई थी और एक टिफ़िन में सेब कट करके लेकर आई थी और विहान को खिला दिया था। ऐसे ही खिलाती हूँ अपने बच्चे को फल फ्रूट। टिफ़िन में ले जाती हूँ, कभी अंगूर ले जाती हूँ, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी सेब, कभी केला ले जाती हूँ। बस घूमते फिरते खा लेता है। अंगूर भी पसंद करके खाता है, तो एप्पल भी खा लेता है। तो वही है ना, बच्चा जैसे खाए बच्चे को वैसे ही खिलाना पड़ता है। और बच्चे के साथ तो देखिए मेहनत करनी ही पड़ती है, ऐसे ही घूम घूम के खिलाना पड़ता है। घर पे बैठ के खा ले तो बात ही क्या, बट क्या करें, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर विहान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ उसको इतने सारे बच्चे मिलते हैं। यहाँ सारे बच्चे खेलते हैं शाम को के टाइम, तो विहान भी यहाँ पे बच्चों के साथ प्ले करता है, बड़े बच्चों के साथ खेलता है बल्कि, और वो भी इसको खिला लेते हैं अपने साथ। तो यहाँ पे भी मैं आधा एक घंटा घूमती रहती हूँ शाम को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। जस्ट अभी सो के उठी, आज थोड़ी सी लेट हो गई है। बस कैमरे पे आने के लिए थोड़ा सा हल्का सा काजल लगाया मैंने, पता नहीं मुझे लग रहा है मैंने ठीक से नहीं लगाया। और थोड़ा सा लिप ग्लोस लगाया, मुंह धोया था बस मैंने, अभी बालों में कंघी नहीं करी है। और देखो आज मैं ऑन कैमरा प्रॉमिस कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अब से आज का दिन है, देख लो आज मंडे का दिन है, आज से मैं बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर रही हूँ। बाहर ना तो मैं होटल्स में जाके खाऊंगी जितना हो सकेगा, और घर पे ही खाना बनाया करूंगी। ओके, तो माय करंट वेट इज 72.3 kg। विहान को स्कूल में टिफ़िन में मैं आज ये ओट्स बना के दूंगी, लेकिन अभी टाइम बहुत पड़ा है। फिर वो है ना कि इतना बासी हो जाएगा, उसको जाना होता है 9:30 बजे, तो मैं 8:30 बजे बनाऊंगी। ये उसी घर में लेके जा रही हूँ। कुछ सामान ना उधर ही रखूंगी, बार बार इधर आना पड़ता है। अभी हमारे सामने सनराइज़ हो रहा है। पापा जी की याद आ रही है, वो टाइम याद आ रहा है जब आज से 3 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी ना, तो ये सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और उस टाइम इतना वीडियोस वगैरह बनाना नहीं आता था। तो पापा जी आते और ट्राइपॉड हाथ में लेके चलते, और मैं पापा जी के साथ, ये जगह भी मेरे लिए बिल्कुल नई थी उस टाइम, पार्क में जाया करते थे। वो टाइम कितना प्यारा था। पीछे स्टोर रूम की लाइट जला के छोड़ गई मैं। ये जगह ठीक है, इसके नीचे रख देती हूँ। परफेक्ट। ये दुल्हन का जोड़ा तय करके मैं अंदर बेड में रख देती हूँ, वरना चूहे खा जाएंगे। बाकी इस घर में अभी तक एक भी चूहा नहीं है, क्योंकि इस घर में अभी तक खाना वगैरह का अभी हुआ नहीं है ना सिस्टम शुरू। चूहे वहाँ आते हैं जहाँ खाना बनता है, यहाँ रसोई नहीं चल रही अभी फ़िलहाल। और आप सबके भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे कल मेरी वीडियो के नीचे कि आप ऐसे ही रहा करो, तैयार हुआ करो, अच्छे से तैयार होके सुंदर लगते हो, अच्छे लगते हो। तो देखिए मैं भी खुद पे ध्यान दिया करूँगी, बहुत अपने आप को नेगलेक्ट कर दिया, बट अब तो आप जानते ही हो सारी बात। तो ये अब तो मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान दूँगी और अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान दूँगी, और खुश रहना है अब मुझे। सुबह मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा फ्रूट खाऊं, क्योंकि शुरुआत दिन की ना कुछ फल फ्रूट से ही करनी चाहिए। तो मैं खाऊंगी सुबह सुबह नाश्ते में 2 ऑरेंज। और ये देखो कल भैया आए थे आरओ के लिए, क्योंकि आरओ में पानी नहीं भर रहा है, ये जो डब्बा है ना इसमें पानी इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो भैया बोल के गए कि इसकी ना आरओ की सर्विस होएगी। अभी तो 1 महीने पहले तो ये आरओ लगवाया था ना हमने, तो भैया बोलते हैं बंद नहीं करना चाहिए, आरओ को ना हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर आप आरओ बंद कर दोगे ना तो उसमें पानी ना इकट्ठा हो जाता है जैसे इनके फिल्टर्स में, और उसमें मिट्टी भर जाती है। अगर ये चलता रहता तो ख़राब नहीं होता, क्योंकि हो सकता है पानी की टंकी में भी मिट्टी होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद घर था, तो उस वजह से सारा आरओ नया का नया खरीदा था और ब्लॉक हो गया है। तो बोल रहे थे भैया इसके फिल्टर्स चेक करेंगे, जो ठीक है छोड़ देंगे, जो ख़राब हो चुके हैं वो फिल्टर्स चेंज होंगे। कल मैंने ये पैकेट निकाला था खट्टा मीठा नमकीन का। विहान का सोने का स्टाइल देख लो, ओहो दोनों गिर गए, देखो संतरे मेरे से नीचे गिर गया अंदर। मेरी ना ज़िंदगी का जो हैवीएस्ट वेट होता है ना वो 78 kg गया है। मीन्स 2 बार, वो भी एक बार तो मेरा जब एक बार ऑपरेशन हुआ था उस टाइम मेरा गया था वजन 70 से सीधा 78 पे, और एक बार जब मैं प्रेगनेंसी के बाद विहान हुआ था तब मेरा वजन गया था 60 से 78, 18 किलो वजन गेन हो गया था, मतलब प्रेगनेंसी के बाद वाला जो टाइम होता है। तो अभी 72 है मेरा फ़िलहाल। बाकी ना कल भैया आए थे जो आरओ वाले, वो मुझे ना पूछते हैं कि आपका ही नंबर है। मैंने कहा हाँ मेरा ही नंबर है, मतलब मैंने 2 नंबर है ना, दोनों नंबर से भैया के पास फ़ोन किया था, आरओ के लिए बुलाया था ना, क्योंकि आरओ ठीक नहीं कर दो। तो उन्होंने मेरे को ना ऐसे फ़ोन मेरे सामने कर दिया, बोलते
ये नंबर देखना आप ट्रू कॉलर पे किस नाम से आ रहा है। तो मैंने देखा ना, किसी ने इतनी गंदी गाली के नाम से मेरा नंबर सेव कर रखा। ट्रू कॉलर तो वही नाम उठा लेता है ना जो किसी ने आसपास किसी ने सेव कर रखा हो। तो मेरे नंबर के लिए मतलब बहन की नाम की इतनी गंदी गाली सेव किया हुआ था। तो फिर भैया बोलते इसको चेंज कर लो। मैंने कहा मुझे चेंज करना नहीं आता, मैंने कभी ट्रू कॉलर यूज ही नहीं किया लाइफ में ये एप्लीकेशंस। तो उन्होंने फिर मेरे दोनों ही नंबर का वो चेंज किया। दूसरा जो नंबर है ना वो किसी लड़के के नाम से आ रहा था, शो हो रहा था। तो मैंने वो भी नहीं समझ में आ रहा क्यों आ रहा किसी और लड़के के नाम से मेरा नंबर। तो या तो पहले वो नंबर किसी लड़के के नाम पे होगा भैया बोलते, तो फिर आपने ले लिया होगा वो नंबर। तो कई बार ट्रू कॉलर वही पहले वाला उठा लेता है। बस आधा ही खाऊंगी और नहीं खाया जा रहा मुझसे सुबह सुबह। बाकी मेरे पास ये देखो 3 फ़ोन है, ये एक फ़ोन है, इसे भी मैं कई बार जैसे 7 ही बजे अभी तो वीडियोस देखो, आज टाइम भी देख लो, मंडे 11 मार्च। मेरे दिन भी रोज़ की वीडियो जाती है मेरी, ऐसा नहीं है कि पहले की जाती है। और ये देखो मैंने वाईफाई लगवा रखा है, फ़ोन मेरा साइलेंट रहता है। देखो अब आप लोग समझ गए होंगे मैं फ़ोन क्यों नहीं उठा पाती हूँ। तो ये वाला फ़ोन है, इसमें सिर्फ मैं व्हाट्सएप वगैरह चलाती हूँ। ये देखो आप, इसमें भी 7:02 है, ऐसे है। सुबह सुबह ना मेरा ये टाइम होता है आप लोगों के, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। चलो पहले इस वीडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़ लेते हैं, रुकिए। लेटेस्ट कमेंट्स, गॉड ब्लेस यू। बच्चे को नमूना बनाकर ले जाती है, आजकल मम्मी नहीं दिखाई देती। एक्चुअली मम्मा उस घर में है ना, मैंने ज़्यादा बस टाइम ही नहीं मिला शूट करने का। आप घर पर क्यों नहीं बनाती खाना? आज से बनाया करूँगी। एक्चुअली ये देखो ना, सिलेंडर ये चूहों ने कर दिया था, तो बस वहीं बनाऊँगी। 2 टाइम का खाना, 1 टाइम रात को, क्या ज़रूरत है? हे भगवान, इतना आलस की वाइप से सुबह ही वाइप करके लिपस्टिक लगा लेती हो, स्ट्रेंज। अच्छे कपड़े लेके दो। 1 मिनट जी। मांगने वाला लगता है तुम्हारा बच्चा, बिना सॉक्स के शूज़। दूसरों को कल देते, खुद को देखो। कितनी बार आप नई शुरुआत करोगी? कहाँ गया ये रहा। अंगूर बिना धोए खा लिया, इसमें क्या नया बता दिया? जैसे भी कपड़े पहनाती हो सही ढंग से तो पहनाया करो, कम से कम उसके साइज़ का भी लो। अगर दिलाना ही है तो बच्चे को पज़ल दिलाओ, इससे तो कुछ सीखेगा। पज़ल अभी बहुत छोटा है, पज़ल वाला उसका भी इतना नहीं, इतना गंदा, इतना ज़िद्दी है। सुबह उठ के ना बच्चे का मुंह धुलाना, ना ब्रश करना, टॉयलेट भी बाहर, गंदे कपड़े पहनाना। समझो जो गलत है वो गलत ही होता है। तुम 31 की हो, समझने में नहीं आती, बच्ची नहीं हो। तुम्हारा वीडियो अच्छा लगता है लेकिन तुम किसी की बात नहीं सुनती हो। निधि दीदी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सुबह नहा धोकर पूजा किया करो। लॉस जर्नी, कितना खाना लेकर बैठी हो? आई एम नॉट हेट यू आर लिविंग योर हाउ, वाई आर यू स्पॉइलिंग योर विहान इज अ किड, डोंट राइट इट व्हाट इज रॉन्ग। बिना नहाए मंदिर नहीं जाते, पागल। कम से कम विहान को सुंदर बना के साफ सुथरा, कितना गंदा रखती है उसे, मंदिर में ले जाती है। जिस हैंड से नोज क्लीन किया उसी से खाना खा रही है। आप कब ब्रश करती हो? लाइफ आपकी हंसी है, आप नाचो नहीं, बच्चों को भी नहीं लाओ, नहीं गंदे गंदे लेकर बाजार में घूमती रहो। माना कि तुम्हारा जीने की वजह विहान है, पर हर जिद पूरी करना जरूरी नहीं। नहा भी लिया करो। निधि आपको ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि इतना मत खर्च किया करो, इतना गंदा हो रखा है उससे, कपड़े तो चेंज कर दे, ऐसा बाहर घुमा रही है। तुम वेट लॉस कर रही थी, विहान के राज में दुकानदारों की मौज है, राज में दुकानदारों की मौज है। ये देखो आप लोग पागल पागल लिखते हो, विहान भी मुझे पागल बोलने लग गया। मम्मी आप पागल हो, पागल हो। पूजा कर लिया करो, लिपस्टिक पोत लेती हो। हम जो आदत डलवाते हैं वही बच्चा सीखता है। इसको कितनी बार बोल दो ये नहीं सुधरेगी। जय माता दी। निधि तुमसे दूसरी शादी कर ली, हमें छुपा कर दुल्हन वाली वीडियो में सब पता चल रहा है, हमको भी बता दो आपका दूसरा हस्बैंड कहाँ है। एक ही तो बच्चा है, अच्छे से तैयार रखा करो।
तुम कभी नहीं सुधरोगी, बच्चे की जिद पूरी करती हो। और ये देखो जी 104 लाइक्स भी आ रखे हैं इस कमेंट में। तो क्यों ड्रामे कर रही हो, पूरा दिन लहंगा पहनकर सब सड़कों पर घूम रही हो, अपने बच्चे को दे, जवानी नहीं रुक रही, विधवा की शादी करवा दो। स्ट्रॉबेरी में इंसेक्ट था, बहुत पैसे खर्च करती हो, बच्चे की सारी जिद पूरी करवाती हो, दुखी करेगा। आप बहुत ज़्यादा चटोरी हो। देखो 80 लाइक्स भी आए हुए हैं, सारे कमेंट्स एक वीडियो के तो मैंने पढ़ दिए। तो देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चे को ना बार बार इतने खिलौने नहीं दिलवाने चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये मेरी ना तबीयत थोड़ी सी डाउन ही रहती है, मेरे में इतना ना हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि मैं रजिस्ट कर पाऊँ। और बच्चा है फिर वो रोने लग जाता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। अब आगे से मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं ना दिलवाऊं खिलौने वगैरह। और कोशिश तो मेरी ये भी है कि अब मैं फिलहाल थोड़ा बाहर का खाना कम करके घर पे ही खाना खाऊं, बट फिर भी देखते हैं। और आपका ये जो कमेंट आ रखा है, नहीं आपकी बात सही है, नहीं दिलवाना चाहिए। इसको लेकर नहीं जाऊंगी बाजार। जब मेरे को दिक्कत यही आती है, वहां जाके कभी किसी दुकान पे खड़ा हो जाता है, कभी किसी दुकान पे। ये घर पे रह ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे साथ। तभी तो लगता है कभी भी बाइक चलाऊंगी ना, मैं बाइक शुरू करती हूँ उसी वक्त भाग के मेरे पीछे लग जाता है, मम्मी लेके चलो मुझे भी, मेरे को भी लेके चलो। और मुझे भी लग रहा था वो गाड़ी थोड़ी सी महंगी मिली मुझे, 200 रुपए की दी उन्होंने पुलिस वाली, वो 150 रुपए तक की मिल जाती मेरे हिसाब से। मैंने भी रेट नहीं तुड़वाया, पता नहीं क्यों, मैंने बाद में सोचा कि तुड़वा देती। और बाकी आपके जो कमेंट आ रहे हैं दूसरी शादी को लेके कि आपने जो कमेंट कर रखा है कि आपकी शादी हो चुकी है, सेकंड हस्बैंड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता या होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आप मेरी लाइफ है जो आपके साथ ओपन बुक की तरह है, जो भी होता है मैं शेयर करती हूँ। और ये देखो ये फर्स्ट अभी 15 दिन बाद सेकेंड सेशन होगा मेरे इस टैटू का, फिर लेज़र ट्रीटमेंट से। अभी तो अभी देखो दिख रहा है ना, अभी ये नाम मैं देखती रहती हूँ कि ये कितना गया। देखो एक सेशन में इतना गया है, बस ये हल्का हल्का लाइट हुआ है। तो ठीक है जी, चलिए एंड कर देते हैं इस वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।